गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। संगत जी, आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, शुक्राना करी शुक्राना करी। तो मैं रोज़ लिखती थी व्हाट्सएप पे शुक्राना है, फेसबुक पे। तो मुझे ये नहीं पता था कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग करना है। तो आज मैं आपसे अभी एक रिसेंट जो मेरे साथ हुआ मैजिक गुरुजी के द्वारा, मेरे हस्बैंड की तबीयत गए हुए थे शॉप पे, एक ख़राब हो गई उनकी तबीयत एकदम। वहाँ पे जो लोग थे वो उनको लेकर हॉस्पिटल गए। उनको एकदम से दांत भिज गए उनके और ब्लीडिंग हो गई एकदम से मुंह में से, और बेहोश हो गए। वहाँ के जो वर्कर थे उनको लेके गए। वहाँ पे हमें फ़ोन आया। अब हम एकदम परेशान हो गए। हम यहाँ पे मेरे पापा, मेरे ससुर और मेरी बेटी। अब हम बोलते दूर पंजाबी बाग, तो हम इतनी दूर कैसे जाएं। अब यहाँ रहें, वहाँ जाने में टाइम लगे, कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं और हम मानते हैं गुरुजी को इतना। मेरी बेटी गुरुजी के पास गई, गुरुजी को बोली, गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, उन्हें ठीक ठाक घर पे पहुंचा दो सही सलामत। वो प्रेयर करने लगी, कह रही कुछ नहीं होगा गुरुजी को, मैंने ना प्रेयर की है, वो ठीक उनको हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे लगे हुए हैं कि क्या हाल है कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका नंबर नहीं मिल रहा था, बाकी किसी का थे नहीं। शॉप पे से वो लोग आ गए थे। वहाँ से एक पर्सन था जो फ़ोन करके बता रहा था कि क्या कंडीशन है। तो फ़ोन करें, हम पता करें, जाएं, क्या करें, कैसे जाएं। अब इसी उसमें लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे उनकी सिस्टर रहती हैं वहीं पे पास में उनकी शॉप के, तो उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ। और वो देखती हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें जैसे भी होगा हमें बताना। फिर हम पहुँचे वहाँ पे। वो पहुँची, उनका फ़ोन आया कि वो तो हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है, अब कंडीशन पहले से बेटर है, होश आ गया है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर उसके बाद पता चला वो पहुंच गई थी हॉस्पिटल, कह रहे ठीक है, सब ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब इनको घर भेज सकते हैं, ले जा सकते हैं इन्हें घर। तो वो दीदी गए थे, उनको साथ लेके वो आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड की रक्षा करी। काफ़ी दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि मैंने तेरे सदा सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे। तो आप मैसेज समझ में आया कि उसका मतलब क्या था। उन्होंने मेरे पति को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, पूरे परिवार को ही एक तरह से ब्लेस कर दिया, क्योंकि कमाने वाले वही हमारे घर में, और कोई है नहीं। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरी बेटी पढ़ रही है, 8 साल की है। तो वो भी अभी बीच में मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी हार्ट की। मेरे 3 दिन से लेफ़्ट हैंड में काफ़ी दर्द था। तब मैंने उनको बोला कि भाई मेरे दर्द हो रहा है, मुझे आराम नहीं आ रहा है। 3 दिन से दवाई ले रही थी, आ जाएगा आराम, आ जाएगा आराम। लेकिन मैं हॉस्पिटल गई फिर दिखाने, उन्होंने देखा डॉक्टर ने, फिर मेरे को हार्ट के लिए ENT के लिए भेज दिया, रेफ़र किया हॉस्पिटल में। हम सुबह सुबह गए। अब वो कह रहे हो कि दवाई खा ले, दवाई खा ले। मैं कहूँ मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे आराम नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब कोई ये अभी साथ जा नहीं रहे हैं, आप ही चलो। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप चलो मेरे साथ, जैसे भी होगा गुरुजी अब आप ही हो। अब मेरा घर से भी इतना वो नहीं है कि अपने मायके से बुला लूँ किसी को, ठीक नहीं है हमारा आपस में ना, ये लोग पसंद नहीं करते इतना। तो मैंने वहाँ पे भी नहीं बोला, फिर इनको बोला।
ये थोड़ी देर बाद तैयार हो गए फिर जाने के लिए। फिर हम वहाँ पे जाके दिखा के आए। वहाँ पे फिर हमें डेट मिल गई, ईसीजी हुई, जो भी प्रोसीजर था वो हुआ, वो करवाया। करे प्रॉब्लम क्या है। फिर जब संगत जी, जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचे थे ना, मैं बताना भूल गई, जब हम पहुँचे थे तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैं कहा गुरुजी आप मेरे साथ आए हो, शुक्राना गुरुजी। वो हर पल साथ देते हैं, जब भी बोलो जब भी साथ देते हैं। तो वो मिले मुझे। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, हमें डेट दे दी। और जिस दिन की डेट थी उस दिन जब जाना था तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब, मैं नहीं जा पाई। गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया मुझे उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक डेट और मिली थी कि वहीं से फ़ोन आया था कि जिस दिन आपकी डेट है उस दिन पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको दूसरी डेट दे रहे हैं। संगत जी, जब दूसरी डेट मिली तो उस टाइम फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तब फिर मैं नहीं जा पाई। मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं घर में ही गंगा जल ब्लेस करवाती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप चलाती हूँ सुबह, और वहाँ पे बोतल रख देती हूँ, उसी में हम अपना जल प्रसाद ग्रहण करते हैं गुरुजी का नाम लेके, शुक्राना करते हैं गुरुजी का। सुबह सुबह मंत्र जाप चला देती हूँ, खाना बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ। जैसे अभी स्वरूप भी आया था, मैंने 2 सत्संग शेयर किए थे, उसमें मैंने बताया था 16 में मैं गई थी किसी रिश्तेदार के साथ, हम लोग गए थे। तब उसके बाद से इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में ना, तब इतनी जानकारी नहीं थी हमें। हम वैसे ही गए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हैं, वहाँ पे जाते हैं, बहुत शांति होती है वहाँ, बहुत पीस होता है। सब मतलब जो आशीर्वाद जो देते हैं वो सब बीमारियाँ वहाँ पे दूर हो जाती हैं, दिल से जब मानो ना तो वो सब पूरा करते हैं। हमने कहा ठीक है हम चलेंगे। हम मंडे के मंडे वहाँ जाने लग गए, एवरी मंडे जाने लग गए। सुबह मॉर्निंग में तैयार होते थे और सुबह सुबह चले जाते थे वहाँ पे। अब मुझे थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई वहाँ से। अब इतना वहाँ पता नहीं था कि ये अरदास ही लगानी होती है, बोलना होता है, नहीं बोलना होता। जितना अब जाके मैंने जाना है कि हाँ इतना क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो वहाँ पे हम गए, बस दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी के वहाँ दर्शन करके फर्स्ट टाइम ना। फिर हम जाते रहे। अब वो जो हम जल प्रसाद, चाय प्रसाद, उस टाइम पे वही मिलता था मंडे को ना, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। वो जो हम गए हैं 1 मंथ गए होंगे शायद, कंटिन्यू किया होगा मैंने, क्योंकि मैं अपने ससुराल से अपने घर गई हुई थी तो वहीं से जाते थे। वहाँ मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम आ गई थी शादी में। फिर उसके बाद जाते रहे तो मेरी जो प्रॉब्लम थी थायराइड और शुगर की, इतने सालों से चल रही थी, तो वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा आप दवाई क्यों खा रहे हो, आपको तो ना शुगर है ना थायराइड की प्रॉब्लम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपने प्रसाद से कब किसको ब्लेस कर देते हैं कुछ नहीं पता चलता। जब जिसको देना होता है जब तभी देते हैं। उसके बाद मैं घर गई तो जाना नहीं हुआ मेरी बेटी होने के बाद। 15 में मेरी बेटी भी गुरुजी ने ही ब्लेस की हुई है, मुझे बाद में पता चला। वहाँ पे गई जब मैं अपने ससुराल, तब मेरी बेटी हुई वहाँ जाने के बाद। वो ठीक 7 o'clock बर्थ हुई थी। उसके आने के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया क्योंकि अकेले मैं रह ही नहीं पाती थी। हम 4 पर्सन थे ना, तो कोई नहीं था उस घर में। जिस घर से मैं शादी करके आई थी वहाँ इतने लोग थे, 3 भाई बहन, हम 4-5, तो मन लगा रहता था। अब यहाँ पे कोई नहीं था, सास ससुर और मैं नीचे अकेली रहती थी, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो काफ़ी दिक्कत आई, वो सब मैं बाद में बताती हूँ आपको दूसरे सत्संग में। अभी ये जो रिसेंट हुआ है, अभी मेरे पति भी काफ़ी सुधर गए हैं। गुरुजी के सत्संग में
सुनती हूँ, मैसेज आते हैं कि मैं तेरे पति को सुधार दूंगा, ऐसे सही सब ठीक हो जाएगा, सब परेशानी दूर हो जाएगी, तो उसे शुक्राना करी, तेरा प्यो तेरे नाल है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो सबसे पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं ही तेरा प्यो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए तो, क्योंकि भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं किसी का भी। शुरू में भी और आखिर में भी वही साथ देते हैं बस, क्योंकि जाना उन्हीं के पास है, उन्हीं के चरणों में उन्होंने लगा लिया है। अब लगाए रखना, हाथ फड़ लिया है। कई बार मैसेज आता है, इतना मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, बस इतना अभी मैं यही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी के भी काफ़ी सत्संग है, वो भी गुरु जी को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। कहती है गुरु जी को जब मुझे खाना जब दिया करो, जब गुरु जी को भोग लगा दो। अभी मैं कभी कभी कुछ अच्छा बनता है, जैसे घर, वैसे डेली भोग नहीं लगाती हूँ, चाय प्रसाद दे देती हूँ। अभी जितनी सेवा मैं गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं उतनी मैं कर पाती हूँ। अब ये इतना मानते भी नहीं हैं। जब मानने लग जाएंगे, जब गुरुजी जब चाहेंगे उनको अपनी शरण में लेंगे। बाकी और भी इतने सत्संग है। अभी मैं ये रिसेंट सत्संग गुरुजी कह रहे थे सत्संग शेयर कर, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत बड़े सत्संग है मेरे, उनकी मेहर बहुत ज़्यादा है मुझ पर, आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी सत्संग है मेरे पास, तो बाकी मैं बाद में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।